बिला आखिर के आपके बीच हमारे इलाके मशहूर मारूफ खतीब जनाब मौलाना अब्दुल्ला सर इस शेर के साथ के तमन्ना है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, अगर हो सके खिदमत इस्लाम कर जाऊं, तमन्ना है कि सारी जिंदगी तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही नाम पर जानो जिगर कुर्बान कर जाऊं। हजरत वाला डाइस से माइक पर जुमला बदलेगा नहीं कभी क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, बहुत मुख्तसर प्रोग्राम है और मेरी बात होने के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और उसके बाद अपने घरों को जाएंगे। ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी, उम्मीद है कि 9 बजे तक मेरी बात कंप्लीट हो जाए। ये आप लोगों के बीच में, आपकी इस बस्ती में पहली बार इस्लाही प्रोग्राम तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी जो कि हाट प्लासी दोनों प्रखंड को मिलाकर एक तंजीम, एक सोसाइटी बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है। इसका ऑफिस भैबरा चौक में है और इस तंजीम का मकसद मकातिब मस्जिदों में तकरीबन 12 से 15 मकातिब अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये तंजीम चला रही है और तलाक़ का मामला, खुला का मामला, विरासत का मामला जो भी होता है, इन सारे मामला का हल इस तंजीम के अंदर किया जाता है। और ख़ुसूसन कभी कभी पतझड़ के मौसम में हमारे बस्तियों में आग लगती है तो कई घर जलकर राख हो जाते हैं, तो उनको फौरी मदद की ज़रूरत होती है। तो आपकी ये तंजीम वहाँ पहुँचकर वसात के मुताबिक लोगों की मदद भी करती है। और भी बहुत सारे काम हैं जो इस तंजीम के अग़राज़ व मक़ासिद में है, लेकिन फ़िलहाल ये 3-4 चीज़ें इस तंजीम के अंदर हमारे मेंबरान करते हैं। इसके मेंबर कौन हैं? तकरीबन इन दोनों प्रखंड के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्रा हज़रात और बहुत सारे दानिश्वर लोग भी हैं। तो इस तंजीम का जो मेंबर बनाया जाता है उसका एक प्रोसेस है कि हर दिन आपको, हर महीने में आपको 30 रुपये जमा करना है, यानी एक दिन में 1 रुपये जमा करना है, 30 दिन में 30 रुपये, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 रुपये। और आपकी वही रकम जमा होती है इस तंजीम में और उन्हीं रकम से ये सारे रिफाही काम किए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेंबरान हैं वो सब खुद मुख्तार हैं। हम लोग जैसे भी 10 प्रोग्राम करते हैं मुहर्रम के, ये 10 दिनों में इस्लाही प्रोग्राम करते हैं, चूँकि बहुत खुराफात मुहर्रम के महीने में हमारे नौजवान करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, तो उनको सही बात बताना और उनको उस बुराई से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सिर्फ एक मौलाना की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी तो डबल जिम्मेदारी है, लेकिन गांव समाज के उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो गार्जियन हैं, जो माँ बाप हैं। अगर उनका बच्चा कोई गलत कदम उठाता है मुहर्रम के इस मोहतरम महीने में, तो फिर गार्जियन की पहले जिम्मेदारी बनती, जो माँ है, जो बाप है, जो भाई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस फरीज़े को अदा करने के लिए तंजीम हर साल मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक इस्लाही प्रोग्राम ये तंजीम करती है और यही मगरिब से लेकर इशा तक का वक्त होता है। मस्जिद के अंदर बहुत सी जगहों में लोगों को शौक़ होता है कि नहीं मस्जिद से बाहर करेंगे, तो मस्जिद से बाहर भी लोग करते हैं।
कल परसों हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार दुबा में हुआ, होते रहता है। तो बहर कैफ, तो ये हमारी एक मुख्तसर सी तारीफ़ और तारुफ हमने पेश किया है इस तंजीम का। तो आप लोगों को भी इस तंजीम से जुड़ना चाहिए। हमारी जो मिली और बड़ी तंजीमें हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये लोकल एक छोटी सी तंजीम है, अभी प्रखंड लेवल पर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तंजीम को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश में, फ़िक्र में। तो खैर चलिए पॉइंट की तरफ आते हैं। तो इस मुबारक महीने में, मुहर्रम के महीने में बहुत सारे खुराफात हैं, खुसूसन हमारे छोटे बच्चों में। हम जहाँ पर भी जाते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन छोटे बच्चे, जैसे ये हमारे छोटे बच्चे हैं, इनमें से 13-14 साल की उम्र के बच्चे हैं, इन बच्चों की सही तरबियत न होने की वजह से, गार्जियन का मजबूत निगाह इन बच्चों पर न होने की वजह से ये बच्चे ढोल बजाते हैं, ये बच्चे डंडे मारते हैं किसी की टीन में, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा होता है, ढोल बजाते हैं रात को 12-1 बजे रात तक ढोल बजाते हैं। उनसे कहें कि ईशा की नमाज पढ़ लो तो उनकी नानी मर जाएगी, नमाज पढ़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी वजह, उनकी इस बच्चे, हमारे बच्चों की ये बेतहजीब और ये बदकिरदार होने की वजह, जो आज हमारे माशरे को, समाज के अंदर जो बच्चे खुराफात पैदा करते हैं, उसका जिम्मेदार हम और आप हैं। हम बच्चों को छूट दे देते हैं कि जाओ तुम करो ऐसा। इसीलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि माँ बाप से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि माँ बाप से पहले पूछा जाएगा कि तुम्हारे बच्चे गुनाह क्यों करते थे। बच्चे की जब सही तरबियत हो तो फिर वो बच्चा बचपन से ही इस्लाम का अलमबरदार होता है। इस उम्मत का फिरौन कौन था? इस उम्मत का, यानी फिरौन से भी बड़ा फिरौन। तो हम लोग फिरौन को जानते हैं, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को जिन्होंने परेशान किया, और बनी इसराइल के नौजवानों को, लड़कों को उन्होंने ज़िबा किया था और लड़कियों को छोड़ देते थे। फिरौन खुदाई दावा करने वाला, शैतान भी उसके मुट्ठी में था। अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए मुझे खुदा मानो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बनी इसराइल को निजात दी। बहरकैफ जब वो फिरौन डूबने लगा तो उस वक्त डर से वो कह रहा था कि मैं ईमान लाता हूँ बनी इसराइल के खुदा पर। उस वक्त तो टूट गया वो, उस वक्त तो उसका गुरूर मट्टी में मिल गया। लेकिन जब मौत सामने हो, उस वक्त की न तौबा कबूल और उस वक्त का कोई भी अमल आपका काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन इस उम्मत का फिरौन कौन है? अल्लाह के नबी के जमाने का फिरौन, उस फिरौन से बड़ा फिरौन वो अबू जहल है। सबसे ज्यादा तकलीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने दी है तो अबू जहल ने दी है। क्या अबू जहल को नहीं मालूम था कि आखिरी नबी नहीं? मालूम था उसको। अबू जहल को नहीं मालूम था कि अल्लाह का महबूब है? सब कुछ मालूम था। अखनस इब्न शुरैक एक मरतबा जंगे बद्र में एक कोने में जाकर कहता, अबू जहल इधर आ, जरा मुझे बताओ कि तुम क्या मोहम्मद को नहीं पहचानते हो? मोहम्मद सच्चा है या झूठा है? तुम बताओ मुझे आज, ये जो तुम्हारी अदावत है उनसे, तो क्या ये सही है? क्या तुम उनको सच मानते हो कि वो जादूगर है, वो पागल है, मजनू है, दीवाना है? जरा बताओ मुझे। तो अखनस इब्न शुरैक ने कहा कि यहाँ तीसरा सिर्फ अल्लाह है। अखनस इब्न शुरैक, मैं अपने अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूँ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सच्चा है, परफेक्ट है, बरहक है। अबू जहल कह रहा है। लेकिन काफिर वजह क्या, तुम इतनी अदावतें क्यों करते हो, दुश्मनी क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि मैं सरदार हूं, मैं सरदार हूं और मेरे से बड़ा यहां पर कोई नहीं, इसीलिए अगर मैं ही झुक जाऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी नाक का क्या होगा? इसीलिए मैं अपने अना को और अपने गुरूर को लोगों के
के सामने अपने आप को मैं झुका नहीं सकता। इससे भी ज्यादा खतरनाक मोमेंट उस वक्त है कि जब इसी अबू जहल को किन बच्चों ने मारा? बड़े नहीं थे, छोटे बच्चे, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल। जंग बद्र के मौके पर सहाबा की एक लाइन लगी हुई है, एक सहाबा बीच में खड़े, एक तरफ माज एक तरफ मुआविज, दोनों बच्चों का नाम माज एंड मुआविज, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 17 साल, ये 14 साल। आजकल 13-14 साल का बच्चा बाद मुहर्रम या हुसैन, लठियारी और डंडा और ढोल वही चल रहा है। लेकिन वहां देखिए 13 और 14 साल का बच्चा है, हाथ में तलवार है, सामने 700 नहीं 1000 का लश्करे जर्रार, हाथ में तीर है, नेजा है, भाला है, सब कुछ है, घोड़े पर और ऊंट पर और हाथियों पर सवार है कुचलने के लिए। और इधर कितने लोग हैं? मात्र 313। उनमें से कुछ बच्चे, उनमें सबसे छोटे बच्चे दोनों भाई माज एंड मुआविज, उनके अब्बा भी नहीं थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन दोनों बच्चों को एक सहाबी के बीच में खड़ा किया, एक तरफ दाएं तरफ बाएं तरफ। वो सहाबी भी सोचे अरे यार ये जंग में मेरे दोनों साइड में दोनों बच्चे आ गए, अब मैं खुद लड़ूंगा इन बच्चों को संभालूंगा। कभी होता है ना कहीं भीड़ में जाते हैं तो बच्चों को नहीं लेके जाते, लोगों को ये होती है कि अरे भाई भीड़ में मैं खुद को अपनी जान बचाऊंगा कि बच्चे को बचाऊंगा। तो ये उनको उनकी सोच हुई कुछ देर के लिए कि मैं खुद से लड़ूंगा या इन बच्चों को संभालूंगा। ये सोच ही रहे थे वो सहाबी। बुखारी जिल्द सानी के अंदर में यही बातें लिखी हुई है। तो उन्होंने ये बात कही, ये सोच रहे थे वो ये बात। तो एक तरफ से जो छोटा बच्चा है 14 साल का, वो कहता है कि चाचा आप जरा बताओ कि अबू जहल को आप पहचानते हो? ये जो सामने खड़ा है इनमें से अबू जहल कौन है, आप जानते हैं जरा? तो उन्होंने कहा क्या करोगे? फिर दूसरे ने कहा, दूसरा जो छोटा था एक तरफ, मैं इसलिए बोल रहा हूं चूंकि अभी ये खुराफात में हमारे छोटे बच्चे रहते हैं। बच्चे की जब सही तरबियत हो, कैसी तरबियत हुई होगी उन बच्चों की, देखिए 13 और 14 साल की उम्र के अंदर वो जिहाद में है, जिहाद में, मैदान कारजान में, रणभूमि में। यहाँ तो डुप्लीकेट जंगी शराब पीकर जंगी लेके जाते हैं, जंगी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जंगी बोलते हैं। वो जो झुंड बना के जाते हैं दूसरे गांव में, जंगी बोलते हैं ना। जंगी मतलब लड़ने वाला। एक कुत्ता सामने आ जाए ढंग से भौंकने के लिए तो ऐसे भागेंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। ये ऐसे जंगी है। ये शराब पी के कोरेक्स पीकर ऐसे ही आवाजें निकालते हैं, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं, गधे गधे की तरह आवाजें निकालते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और अपने आप को कहते हैं हम जंगी। तो उसके बाद दूसरे ने कहा कि चाचा आपको मालूम है ये कमबख्त अबू जहल अल्लाह के नबी को गाली देता है, जादूगर कहता है, आज तुम मेरी तलवार इसकी खबर लेगी। ये जो सहाबी थे बीच में, इनको हिम्मत आई, अरे ये हाइट कम फाइट ज्यादा। उनके दिल में ये बात आई कि छोटे बच्चे, हिम्मत तो देखो। मैं क्या सोच रहा था कि मैं लड़ूंगा कि इनको संभालूंगा, लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा पुरजोश है लड़ने के लिए। छोटे बच्चे थे, आगे पीछे न बीवी न माँ न बाप, कुछ नहीं, बस चलो अल्लाह के नबी के दीवाने। आजकल हैं हमारे बच्चे ऐसे आशिक अल्लाह के नबी के। आजकल हमारे बच्चे आशिक किसके? पबजी गेम, मोबाइल, सेल्फी। 3-3, 2-2 बजे रात को हाईवे के किनारे बैठ करके लड़का लड़की बैठकर मोबाइल देख रहा है। अभी हम लोग कल की बात, हम लोग जा रहे थे, कल ही ना 10, साढ़े 10 बजे जा रहे थे। तो हमारे वहाँ जो कि आज से उधर एक ओवर ब्रिज है, उसके नीचे एक लड़का एक लड़की बैठकर मोबाइल देख रहा है। बताइए। और भी उससे पहले भी हमने देखा उधर उस तरफ में ये हो रहा है। यानी इन्हें कुछ मोहब्बत नहीं, न कुरान से, न शरीयत से, न अल्लाह से, न अल्लाह के रसूल से, वो कुछ भी नहीं जानते। जिम्मेदार कौन? माँ बाप जिम्मेदार है, हम और आप जिम्मेदार हैं। आज हमारा बच्चा ढोल बजाता है, हमारा बच्चा अगर जंगी में शरीक होता है, हमारा बच्चा अगर चड्डी पहनकर डांस करता है, तो उसका जिम्मेदार बाप है। इसीलिए हदीस में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सबसे पहले तुम्हारा सवाल होगा। तुमने मस्जिद में सजदे किए, सर झुका लिया, तो तुमने सोचा कि मैं जन्नत चला जाऊंगा। तुम्हारा बेटा अगर शराबी बना हुआ है,
तुम्हारी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, तो उससे बाद में सवाल होगा, पहले तुमसे सवाल होगा कि तुम नमाज तो पढ़ते थे लेकिन तुमने अपने परिवार को नमाज की क्यों नहीं तलकीन की। इसीलिए मेरे भाइयों, जरूरी तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि जरा चचा बताइए तो अबू जहल कमबख्त कहाँ है। तो सहाबी ने कहा कि तुम अगर बता दूंगा तो क्या करोगे। वो कहा कि बताइए तो सही, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए मेरी ये तलवार की धार उनसे सलामी करेगी जाके, बोलिए आप कौन है। कहा कि वो जो सामने देखो घोड़े पर बैठकर वो हाथ में छड़ी लेकर वो जो सफेद दुरुस्त कर रहा वही अबू जहल है। ये सुनना था, बस टारगेट लॉक किया, देखा कहां है फला आदमी है, कुछ नहीं रुका, हुक्म का इंतजार भी नहीं किया अल्लाह के नबी का, बस सफेद बनी हुई है, तैयार है, बस पहचान हुई कि फला शख्स है, फौरन दोनों शेर की तरह जाके झपट्टा मारता है। वो बच्चे समझिए कि कितने छोटे होंगे कि वो उछल कर तलवार मारता है तो अबू जहल की ये टखने से नीचे उसके लगी, ये पैर में लगी तलवार। मतलब कितने छोटे बच्चे होंगे वो, उनके इतनी जोर से हमला किया है दोनों बच्चों ने मिलकर के कि अबू जहल दर्द की वजह से अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा। जैसे ही गिरना था कि और उनके बेटों ने देखा और दूसरे मुशरिकीन मक्का ने देखा कि अरे ये दोनों बच्चे तो हमारे सरदार को मार रहे हैं। उनके ऊपर फौरन तीर बरसाना शुरू किया, उन बच्चों के ऊपर इतने हमले किए, उनमें से बच्चों के एक की तो गर्दन कट गई, मेरे कहे वो दोनों बच्चे वहां पर शहीद हो गए वहां पे। लेकिन अधमरा कर दिया किसको? इस उम्मत के फिरौन को। किसने अधमरा किया? छोटे बच्चों ने, दो छोटे बच्चे। आजकल हमारे बच्चों में, मैं ये नहीं कहता कि आप तलवार लेकर आज ही चले जाइए मिस्टर मोदी को मारने के लिए या डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा कठिन क्या होता है? रणभूमि में, जिहाद के मैदान में जाकर मुकाबला करना। यहां तो अगर तबलीग के लिए नाम लिखा है तो कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, 3 दिन में जाने के लिए तैयार नहीं, चिल्ला में जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर ये आवाज लग जाए कि चलो भैया चलना है, जरा कहीं पर जिहाद करना है, अगर खुदा ना खास्ता ये आवाज लग जाए तो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से पूरी बस्ती के लोग जंगल चले जाएंगे बहाना बना करके कि नहीं भाई हमें नहीं जाना, कोई नजर नहीं आएगा घर के अंदर। मतलब ईमान इतना कमजोर हो चुका। लेकिन उस वक्त बच्चों की कैसी तरबियत हुई होगी। आज भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कहाँ चले जाइए आप, गजा पट्टी में इसराइल को जो धूल चटाया है पिछले 2 साल में, उन बच्चों के पास न मिसाइल है, न कलाशिनकोव है, न उन बच्चों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, कुछ भी नहीं। लेकिन उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में पत्थर है, और कहा कि इस कुरान की हिफाजत के लिए पत्थर से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और वो न किसी गोली से डरते न बारूद से डरते, और जिसकी वजह से तकरीबन 25,000 दूध पीते बच्चों को अंग्रेज ने, यहूदियों ने उनके ऊपर सिर्फ बम बरसाया है, उनके ऊपर बारूद बरसाया है। 85,000 लोग पिछले 2 साल के अंदर में शहीद हो गए। लेकिन जालिम अंग्रेज और जालिम यहूदी के सामने झुके नहीं। आज भी सहाबा का नमूना अगर आपको देखना है, छोटे छोटे मासूम बच्चा और मुआविज को देखना है तो फलस्तीन चले जाइए, गजा पट्टी चले जाइए, वहां पर आपको ये बच्चे नजर आएंगे। क्यों? माँ की माएँ कहती हैं बेटे जाओ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की शरीयत जिंदा चाहिए। लेकिन ये हमारा बच्चा मुहर्रम का महीना है तो बस ढोल उठाया, ढोल नहीं मिलता तो बाल्टी बजाता है, बाल्टी नहीं मिलता है तो वो पेप्सी कोका कोला का बोतल बजाता है। उसके दिमाग में बात बिठा दी गई है क्या? मुहर्रम में कुछ टन 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 बजना चाहिए, बस ये बात बिठा दी गई है बच्चों की। अगर हम हर घर के अंदर इन मासूम बच्चों के, छोटे बच्चे नहीं हैं, ये कौम के मुस्तकबिल हैं। हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो मगरिब बाद मेरी अम्मी थप्पड़ मार मार कर पढ़ाती थी, उस वक्त उल्टा पुल्टा पढ़ते। अगर उस वक्त मेरी अम्मी छोड़ती, अरे सोचती कि छोड़ो, अरे क्या बच्चा है, क्या मारे, इसको नहीं पढ़ाएंगे, तो आज मैं आपके सामने न मैं कुछ बोल पाता, न मैं हाफिज कुरान होता, न मैं आलिम दीन होता, मैं कुछ भी नहीं होता। आज माँ की तरबियत, बाप की तरबियत, ये जरूरी।
तो उसको अधमरा कर दिया। किसको? अबू जहल को। अबू जहल एकदम खून में लथपथ, ये बच्चे दोनों शहीद हो गए। लेकिन जब इतने में सहाबी और आ गए, लड़ाई हुई मैदान कारजार में, जंग बद्र में तकरीबन 70 कुफ्फार को वासिले जहन्नम किया गया। जब लाशें उठाकर लाने लगे तो उसके बाद जब गर्दन काटने की बारी आई तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद को अल्लाह के नबी ने भेजा कि जाओ अबू जहल का खात्मा करके आओ, कहाँ पड़ा हुआ है कम वक्त। अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसी के गुलाम थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत बड़े फ़क़ीह, मसाइल के बल्कि मुफ्ती समझिए, काजी थे वो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कमज़ोर घर से थे और बल्कि वो गुलाम भी रहे उसके घर में अबू जहल। तो अबू जहल ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम आए हो मेरी गर्दन काटने के लिए, मेरा सर उतारने के लिए, तो सुनो सबके सर काट चुके। कहा कि हाँ आप ही बाकी है। कहा कि मेरी जब गर्दन काटोगे ना, ये जो सर काटोगे, गला काटोगे, तो ये गला जरा यहाँ नीचे से काटना है, यहाँ से काटना है, बिल्कुल बिल्कुल मिला के काटना है गर्दन से। कहा क्यों? कहा कमबख्त आदमी, मरते मरते भी तुमको फरमाइश सूझ रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, और जो 70 लोगों का जो सर है उनके सर में मैं चाहता हूं कि मेरा सर रखा जाए तो उन 70 सरों में मेरा सर ऊंचा दिखना चाहिए। इतना बड़ा मुतकब्बिर आदमी था। हालांकि मौत देकर आदमी की तो हालत खराब हो जाती, जैसे अब उसका फिरौन का हुआ था। लेकिन ये मरते वक्त भी क्या कह रहा है कि अरे मुझे इस हिसाब से मारो, मेरी गर्दन इस हिसाब से काटो कि लाशों के बीच में, सर के बीच में मेरा सर रखा जाए तो एकदम बिल्कुल सबसे बड़ा दिखना चाहिए। यानी उस वक्त भी लगे कि अरे ये तो अबू जहल का सर है, देखो कितना बड़ा सर है। बहरकैफ मैंने आप लोगों के सामने वाक़ई इसलिए सुना है, समझा है, सीरत की किताबों में मौजूद है, बुखारी जिल्द सानी के अंदर ये हदीस मौजूद है। मैंने इसलिए बताया कि ये 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनकी तरबियत माँ ने कैसी की होगी, इनके बाप ने कैसी की होगी। आज हम अपने बच्चों की, हिंदू क्यों बोलते हैं हम 2 हमारे 2? इसलिए बोलते हैं कि 2 ही पैदा करो लेकिन तरबियत करो। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे में मशहूर है कि बस सिर्फ हर साल बस बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए, न उसकी तरबियत, न उसका देखभाल, न उसकी पढ़ाई, न उसके अकीदे। इनमें से मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे, इनमें से पूछ लीजिए वुज़ू के फ़राइज़ कितने, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के याद होंगे, कुछ के नहीं होंगे। गुस्ल के फ़राइज़ कितने, कुछ बच्चों के याद होंगे, कुछ बच्चों के नहीं होंगे। अक़ाइद इस्लाम हमारे बच्चों को नहीं मालूम है, वो ज़रूरी है। हालांकि इस्लाम में कसरत औलाद के ऊपर अल्लाह के नबी को फ़ख्र, अल्लाह के नबी फ़ख्र जताएंगे कल क़यामत में, लेकिन उसके साथ साथ उसकी तरबियत दैट इज़ वेरी कंपल्सरी, ज़रूरी है उन बच्चों। इसीलिए मेरे भाइयों वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने कहा था कि 9 बजे तक, तो इस मुहर्रम के इस खुराफात में अपने बच्चों को बचाने का वजह के ज़रिए, आप डंडा से नहीं मार सकते, अरे तो ढोल बंद कर दो, नहीं, आप अपने बच्चे को घर में उसकी तरबियत कर दीजिए। 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में जो तुम कर रहे हो ना तो इस्लाम, ना तो मुहर्रम में ताजिया है, ना तो ढोल है, ना तो डांस है, ना तो जंगी है, ना तो मातम है, कुछ नहीं। ये कौन लोग करते थे? ढोल कौन बजा रहा था? यजीदी बजा रहे। मातम कौन कर रहा था? मातम खुशी में कौन झूम रहा था? यजीदी झूम रहे थे। अपने चमार बजाते जी, अपने चमार बजाते चमार ना, चमार को बाज़ाब्ता किराए पर करते हैं जो बजाते हैं, बजनिया जिसको बोलते हैं, बजाते। सिर्फ मुहर्रम के महीने में जो 2 काम करना है शरीय एतबार से, वो 2 काम करना है, सिर्फ 2 चीज़। नंबर 1 आशूरा यानी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना, ये सुन्नत है, मुस्तहब है। 10 से पहले 9 तारीख को भी एक रोज़ा रखिए आप, 10 को भी रखिए, या 10 या 2 रखना है आपको, 1 नहीं रखना है, 2 रोज़े रखने हैं। एक का वजूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम 1 रोज़ा रखेंगे, चूँकि यहूदी भी रखते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस दिन निजात मिली थी बनी इसराइल को फ़िरौन से, तो खुशी में उन्होंने रोज़ा रखा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम ज़्यादा अक़रार हैं। अल्लाह के नबी कसरत से आशूरा का रोज़ा रखते थे। आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था पहले, आशूरा का रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा, लेकिन जब फ़र्ज़ हुआ तो आशूरा का रोज़ा कह दिया कि सुन्नत है, जिसको रखना चाहे रखे, जो चाहे ना रखे। लेकिन जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो उसकी फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। तो क्या करना है? नंबर 1 2 रोज़े रखना है, 9, 10 या 10, 11, 2 रोज़े रखने हैं।
मुहर्रम में जो काम करना है वो। और दूसरे नंबर पर खाना बनाइए, देसी मुर्गा ज़बह कीजिए, पुलाव बनाइए, चलेगा, अच्छे पकवान कीजिए। यानी उस दिन दस्तरखान की वुसात हदीस में है ये लफ्ज़। अपने बच्चों पर, अपने अहल वयाल पर अगर आप अपने दस्तरखान को वसी करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, तो आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। और अगर कोई रोज़ा रखता है तो पिछले पूरे साल के गुनाह का ये दोनों रोज़ा आपके लिए कफ़ारा बन जाएगा। ये दो काम करना। तीसरी कोई चीज़ अगर कोई माए कलाल मुझे दिखा दे, अब्दुल्ला सालिम जिंदगी भर उसकी बात मानेगा, लेकिन नहीं दिखा सकते। क्यों? शरीयत में ही नहीं। वो मुकामा बनाकर तवाफ करते हैं उसका, फिर क्या फर्क रह जाएगा? वो जो शिव जी के वायु लिंग के सामने में जो पूजा करते हैं हिंदू, क्या फर्क रह जाएगा? मना वहां पर भी, इस्लाम में मना है, शिद्दत के साथ मना है, लेकिन हिंदुओं में तो और शिद्दत के साथ मना है। अंदन तमा प्रियो शंति संभवती मुपास्ति तमुय संभवती अमृता। इसका एक एक लफ्ज को अगर खोलकर बयान करूंगा तो लंबा वक्त चाहिए। मतलब यह है कि वहां पर भी गैरुल्लाह की इबादत और उनकी भक्ति और उनसे मांगना गुनाह है, और इस्लाम में तो और ज्यादा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, ये शिर्क है। इसीलिए मेरे भाइयों, इन खुराफात से अपने आप को भी बचाइए, अपने बच्चों को बचाएंगे इंशाअल्लाह हम लोग। यही पैगाम हमारे उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। बस अमल की ज़रूरत है। आपके सामने एक पैगाम दिया गया, आप भी अमल कीजिए, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे हम लोग, अपने बच्चे की सही तरबियत करेंगे जहाँ तक कोशिश हो सके। बल्कि एक टीम बना लीजिए, पूरे मोहल्ले में, दो जो मोहल्ला है यहाँ पर आसपास में तो अगयार लोग रहते हैं, एक टीम बना लीजिए, नौजवानों की एक टीम बनाइए, जहाँ अगर कोई बच्चा इस तरह का कोई गलत वो करता है तो उसको समझाइए कि बेटे गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको समझाइए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इसीलिए कि हम और आप बात पहुँचाने की जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी को जब जिम्मेदारी पहुँचाने की दी गई तो हम भी अल्लाह के नबी की उम्मती है, तो हम हक बात पहुँचा सकते हैं, जबरन रोक नहीं सकते किसी को। हाँ, अगर आप अपनी ताकत अपने हाथ के जरिए से रोक सकते, बेटा है नहीं मानेंगे, एक थप्पड़ लगा दीजिए उसको। अगर वो थप्पड़ से मान जाएगा डर से कि अब्बा मारेंगे तो ठीक है, वो उसकी तरबियत है, मारना नहीं हुआ हो। लेकिन यह है कि किसी गैर के बच्चे को आप हाथ उठाएंगे, मारेंगे, ज़दोकोब करेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, दंगा होगा, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए जहां तक हो सके एक टीम बना लीजिए, एक कमेटी बना लीजिए, मस्जिद की कमेटी बना लीजिए। उस मस्जिद की कमेटी के जरिए से सारे खुराफात को चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाएँ। बाकी इस तंजीम से जुड़ें, आप लोग भी, सब लोग जुड़िए। जब जब ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह टीम यहाँ पर पहुँचेगी, बल्कि आप सब कोई तंजीम का मेंबर बनिए। तो तंजीम आपकी सबकी, हमारी तो है नहीं, बल्कि सबकी तंजीम है। इस तंजीम से जुड़िए और इस तंजीम को ज़्यादा आगे बढ़ाइए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्शे पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। रब्बना आतिना फिल हसनह